प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सवाल पूछा जा रहा है, पहलगाम में त्रिस्तरीय सुरक्षा होने के बाद भी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, और कांग्रेस ने अपने बड़बोले नेताओं के बयान से खुद को अलग भी कर लिया है। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आज कई दिनों के बाद बड़बोले नेताओं के बयान से किनारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कैसे सिद्धारमैया के बयान से किनारा कर लेंगे। उनसे कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन नेताओं को अधिकृत किया गया वही बोलेंगे, उनके अलावा लोगों के बयान पर हम जो है वो उनकी इंडिविजुअल राय है, हमारी राय नहीं है। तो सिद्धारमैया तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी राय इंडिविजुअल राय कैसे हो गई। उनके जो विजय वडेट्टीवार हैं वो विधानसभा में कांग्रेस के दल के नेता हैं, फ्लोर पर जो है हाउस पर वो अपने कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता हैं। उनकी राय जो है वो व्यक्तिगत कैसे हो गई। रॉबर्ट वाड्रा परिवार के दामाद हैं, उनकी राय व्यक्तिगत कैसे हो गई। मणिशंकर अय्यर आए दिन व्यक्तिगत राय प्रकट करते रहते हैं, उनकी राय बारंबार व्यक्तिगत हो जाती है। ये समझ से परे है। सिद्धारमैया सरकार में तिम्मापुर मंत्री हैं, उनकी राय व्यक्तिगत हो गई। गजब है इनकी भाई बात। आप सरकार के साथ बिल्कुल मत खड़े रहिए, लेकिन देश के साथ तो खड़े रहेंगे ना। इस देश के निर्दोष नागरिकों का जिस तरह से नरसंहार पहलगाम में उनका धर्म पूछ पूछ कर किया गया, और ये बात चीख चीख उनके परिजन बता रहे हैं जो वहां साक्षी थे, लेकिन उसके बाद भी आप राजनीति करेंगे। सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। राजनीति के अलावा प्रेम शुक्ला जी, और सुरक्षा कुछ में आपकी चूक समझ कैसे हो गई, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। उसकी जांच होगी, नहीं उसकी जांच, उसकी 100% जांच होगी। जो चूक होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के का नरसंहार हुआ है, सुरक्षा की चूक के कारण नरसंहार किए गए लोगों को, नरसंहार करने वाले जो हैं उनका अपराध तो नहीं घट जाता ना। ठीक है। आतंकवादियों की जो नृशंसता है वो तो नहीं घट जाती ना। ठीक है। राष्ट्र का उन निर्दोषों के प्रति जो है दायित्व वो तो नहीं घट जाता ना। लगातार वो तमाम बयान भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ नेताओं के बयान से खुद को अलग किया है, लेकिन कांग्रेस के इन नेताओं की जुबान क्या बंद हो जाएगी, या अलग कर देने से ही मामला क्या खत्म हो जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पीडीपी के प्रवक्ता आदित्य गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद बाकी नेताओं के पास आऊंगी। आदित्य गुप्ता जी, कम से कम जब आतंकवादी हमला हुआ हो, देश को एक सुर में एकजुट होकर बोलने की जरूरत हो, उस समय भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की आवाज अलग अलग अलहदा क्यों नजर आती है? लेकिन ऐसा है कि सबसे पहले तो बात यह है कि जो 22 अप्रैल को हुआ वो ना सिर्फ अटैक 28 लोगों के ऊपर था, वो पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर था। ये एक सोची समझी साजिश थी, ना सिर्फ हमें हमारे लोगों को मारने की, बट एट द सेम टाइम ये कोशिश करने की कि कम्युनल हार्मनी जो है देश की वो खराब की जाए। बेजान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन राक्षसों ने उठ के धर्म के नाम, धर्म पूछ के आइडेंटिफाई करके मारा है। ये एक किस्म से जानवर जिस तरीके से हरकतें करती वैसी है ये। दीज पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एनीथिंग लेस देन एन एनिमल। लेकिन इसी बात पर यह भी है कि जब हम चाहते हैं कि सरकार इस पूरी नरसंहार के पीछे जो लोग हैं उन सबको पकड़े, उनको सजा दे और इंसाफ करे उन लोगों के साथ जिनके जिनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करे, क्योंकि जिनकी एक पीस की राह जो चल पड़ी थी, जहां हम शांति की तरफ चल पड़े थे, हमारी तरफ टूरिस्ट आ रहा था, हमारी टूरिज्म बूम कर रही थी, लोगों के बाद आमदनी आ रही थी, हॉर्टिकल्चर के बाद टूरिज्म दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर था, उसको इफेक्ट किया है। उस चीज से जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ होकर, इस पहली बार हुआ है 30 साल में जब जम्मू कश्मीर के अंदर किसी टेररिस्ट अटैक के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए हैं। इससे बड़ा और कोई जवाब सरहद के उस पार के आकाओं को नहीं मिल सकता, ना पाकिस्तान के किसी भी जनरल को मिल सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इकट्ठे होकर और हिंदुस्तान के सारे लोग एक साथ होकर इस चीज को कंडेम किया है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, मैं आपके माध्यम से बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जवाबदेही सिर्फ ये नहीं है कि जिन लोगों ने हमारे साथ ये किया उनको सजा दी जाए और हम लोगों को इंसाफ दिया जाए, बट वैसे भी ताकि आगे ना हो सके। हम लोग ये बात भूल गए जो घर के भीतर के आस्तीन के सांप हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है। देखिए, कई ऐसे घर हैं जिसको गिरा दिया गया जो आतंकवादी वारदात में शामिल रहे घर के भेदी थे,
तो फिर वहां पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है ना। ये कहा जाता है कि आप मासूमों का, निर्दोषों का घर, अरे उन जांच में पाए गए होंगे दोषी, उसके बाद कई लोगों के घर गिराए गए हैं, तो फिर इस तरह का सर्टिफिकेट क्यों देते हैं क्षेत्रीय नेता जम्मू कश्मीर? देखो, मैं इस बात पे आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ बड़े साफ साफ। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कल भी ट्वीट किया था, उस पर साफ साफ लिखा था कि इन टेररिस्ट के अलावा किसी एक आदमी, सरकार इस चीज का ध्यान रखे, किसी एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है मिलिटेंसी से या टेररिज्म से, उसको टारगेट ना किया अपार्ट फ्रॉम दीज टेररिस्ट। स्पेसिफिक वर्ड था, अपार्ट फ्रॉम दीज टेररिस्ट। तो मैं आपको बड़े आपके माध्यम से पूरे देश को ये बात बताना चाहता हूं कि हम किसी भी उस टेररिस्ट के साथ जुड़े नहीं हैं, ना हम उसकी तरफदारी करें। हमारा ये कहना है कि जिस टाइम पे आप इस तरीके के मोशन ऑपरेशंस जारी करते हैं और अंडरटेक करते हैं टू ट्रीट देम the way they deserve it, उस वक्त पे इनोसेंट लोगों को या जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है मिलिटेंसी से, जो आम कश्मीरी, उसको इफेक्ट ना करे। ये बड़ा ही स्पेसिफिक था ट्वीट, इसलिए तो आम लोगों को वैसे भी कहाँ टारगेट किया जा रहा है? जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रूप में वो लोग लगातार जांच एजेंसियों के रडार पर थे। और इतना बड़ा जब आतंकी हमला हो गया, जांच के बाद फिर ऐसा आया है, चाहे आप आदिल को वो 2018 में चला जाता है एग्जाम देने, फिर पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेता है, अब आसिफ है जिसका घर गिराया गया, ऐसे कई लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।